फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में पियानो बजा रही थी। तभी वहाँ पर उसका स्टेप फादर आ जाता है क्योंकि एना के असली फादर की बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। खैर, उसका ये स्टेप फादर बहुत ज्यादा बुरा आदमी था। वो हर रोज एना के साथ गलत काम करता था और एना की माँ को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसने एना को धमकी दे रखी थी, अगर उसने इसके बारे में किसी को भी बताया तो उसकी माँ को मार डालेगा। इसीलिए एना को ये सब करना पड़ता था और वो आज भी यहाँ पर वही करने आया होता है। लेकिन एना उसे दूर करने के लिए धक्का दे देती है, लेकिन गलती से उस फ्लावर पॉट का शीशा उसके गले में घुस जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और एना को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसके खिलाफ गवाही देती है क्योंकि उन्हें उस हरामी बुढ़े के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उन्हें लगता है कि एना ने उसे जानबूझकर मारा है। खैर, इसी के साथ एना को 9 सालों की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उसे नागपुरी अंधेरी नामक जेल में ले जाया जाता है, जहाँ अलग अलग प्रजाति के कैदी मौजूद थे। एना के साथ आए सभी नए कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर उस जेल के वार्डन आता है जिसका नाम फ्रैंक था। वो उन सभी से कहता है कि अगर तुम्हारा व्यवहार बढ़िया रहा तो तुम्हारी सजा कम भी की जा सकती है, इसीलिए अच्छे से रहना। खैर, जिसके बाद एना को उसके सेल में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात जेनी से होती है जो उसी के सेल में रहती थी। अब जेलर आकर उन दोनों को सो जाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं जेनी उठ जाती है और वो नीचे सोई एना को देखकर फीलिंग्स लेने लगती है, शायद उसकी सलवार में तलवार है। अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब इसके बाद एना ग्राउंड में जाती है, जहाँ पर एक लड़कियों के ग्रुप में से कोडी नाम की लड़की एना के पास आती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एना वहाँ से जाने लगती है, जिस पर कोडी उससे कहती है कि तुम यहाँ अभी नई हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ के माहौल के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ बहुत खतरनाक खतरनाक लड़कियां भी हैं जो तुम्हें रातों रात मार भी सकती है, इसीलिए तुम मुझसे दोस्ती कर लो और अपनी ये जवानी का मुझे फायदा उठाने, तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वेल, एना को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और खाना खाने लगती है। तभी वहाँ पर फिर से कोडी आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो पीछे देख रही हो, उस अंधेरी दुनिया की नजर तुम पर ही है, इसीलिए मैं अभी भी कह रही कि मुझसे दोस्ती कर लो। लेकिन एना उसे कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से जाने लगती है, इसीलिए गुस्से में कोडी उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। लेकिन बेचारी एना कुछ भी नहीं कर सकती थी, जिसके बाद वो जेल में साफ सफाई करने लगती है। तभी कोडी और उसकी गैंग की लड़कियां उसे उठाकर एक बंद कमरे में ले जाती हैं और उसे बहुत पीटने लगती हैं और उससे कहती हैं कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम बचोगी नहीं। वेल, जिसके बाद एना को मेडिकल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ जेलर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, लेकिन एना उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और उनसे कहती है कि मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई, इसीलिए जेलर वहाँ से चली जाती है। फिर ट्रीटमेंट करने के बाद उसे वार्डन फ्रैंक के पास ले जाया जाता है, जहां एना वार्डन से कहती है कि मुझे अकेला रहना है, जिस पर वार्डन उससे कहता है कि ये करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकाल सकता हूँ। जिस पर एना पूछती है, लेकिन कैसे? तो वार्डन उससे कहता है कि ये सिंपल है, तुम्हें बस मुझे खुश करना होगा। वेल, एना इसका कोई भी जवाब नहीं देती है, इसीलिए वार्डन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद एना अपने सेल में वापस चली जाती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि जो उसके साथ बाहर हो रहा था वही चीज अंदर भी हो रही है। तभी जेनी उसके पास आती है और उससे कहती है, अब तुम्हें यहाँ सही सलामत रहना है तो ये सब सहना ही होगा। जिसके बाद वो एना को किस करती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है क्योंकि उसकी सलवार में सचमुच तलवार थी। खैर, अब इसके बाद एना जेनी के साथ ग्राउंड में आ जाती है, जहां अंधेरी दुनिया उसके पास आकर उससे कहती है कि अगर तुम दोबारा मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और ये कहकर वो एना के सर वो बॉल मार देती है, जिससे एना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, इसीलिए वो कोडी से हाथ मिलाने चली जाती है, जहां वो कोडी से कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ रख लो। जिसके बाद कोडी उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाती है, जहां उसके ग्रुप की बाकी लड़कियां भी थी। वो एना को शराब पीने के लिए देती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा कि तुम हमें धोखा नहीं दोगी। जो सुन एना अंधेरी दुनिया को मारने उसके कैबिन में चली जाती है और उसे मार मार कर पूरा गायब कर देती है,
लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और एना को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद एना को नंगा करके बिना खाना पानी के 2 दिन के लिए अकेले बंद कर दिया जाता है। फिर इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एना को फिर से वार्डन के पास ले जाया जाता है, जहां वार्डन उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ता। एना, एक बार फिर से सोच लो, मैं अभी भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने इस बार मुझे मना किया तो मैं तुम्हें वहां 1 महीने के लिए भी भेज सकता हूँ। अब एना समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे ये सब करना ही होगा। जिसके बाद वो कोडी के पास आती है, जहाँ कोडी उसे ड्रग्स स्मोक करने के लिए देती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, क्योंकि उसकी सलवार में भी तलवार था। फिर अगले दिन फिर से एना को वार्डन के पास ले जाया जाता है, जहाँ वार्डन उसे इंटीमेशनल डोपामिन ड्रग्स पीने को देता है, जिसके बाद वो उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। अब हर दिन वार्डन एना को अपने कैबिन में बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होता था और धीरे धीरे एना को ड्रग्स की आदत लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन कोडी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम यूं सब मत करो, ड्रग्स तुम्हें जान से मार देगी। लेकिन एना उसकी एक भी नहीं सुनती और हर रोज ड्रग्स लेती रहती और वार्डन के साथ इंटीमेट होती रहती, जिससे वार्डन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और एक दिन वो एना को स्टोर रूम में बुलाकर उसे एक पियानो देता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल में पढ़ा कि तुम्हें पियानो बजाना पसंद है, इसीलिए तुम इसकी प्रैक्टिस यहाँ कर सकती हो, क्योंकि यहाँ हर साल एक टैलेंट शो होता है जिसमें तुमने अच्छा किया तो तुम्हारे यहाँ से निकलने के चांस बढ़ सकते हैं। खैर, जिसके बाद एक दिन एना डॉक्टर जेन के पास जाती है और वो उससे कहती है कि वार्डन बहुत बुरा इंसान है, वो मेरे साथ हर रोज गलत करता है, लेकिन इस जेल में आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर जेन उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पति का दोस्त एक गवर्नर है, मैं उसे सब कुछ बताऊंगी और उस हरामी वार्डन को सजा दिलवाऊंगी। लेकिन उन दोनों की ये मीटिंग वार्डन अपने कैबिन में देख रहा होता है, जिसके बाद वो किसी को फोन लगाकर डॉक्टर जेन को जान से मारने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर जेन को देखते हैं, जो लॉकर से अपना सामान निकाल रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो डॉक्टर जेन के गले में चाकू मारकर उनकी हत्या कर देती है। एना जब ये देखती है, वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तभी एक जेलर आकर उसे वार्डन के पास ले जाता है, जहाँ वार्डन उससे कहता है कि आज शाम को तुम्हारा टैलेंट शो होगा, उम्मीद है तुम अच्छे से परफॉर्म करोगी, और हाँ, बच के रहना, मैंने सुना है डॉक्टर जेन के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम शाम को देखते हैं, जहाँ वार्डन एना को लेकर शो में चला जाता है। एना सारी बातें भूलकर अच्छे से परफॉर्म करती है और शो खत्म होने के बाद वार्डन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मीटिंग अरेंज करी है, अगर तुमने वहाँ अपनी गलती को साबित कर दिया तो तुम्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और ये कहकर वो फिर से एना के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन एना के पास एक नोटिस आता है, जिसमें उसकी मीटिंग के बारे में लिखा गया है कि उसके अच्छे व्यवहार और टैलेंट की वजह से उसे अपनी गलती साबित करने का मौका दिया जा रहा। जिसके बाद एना कोडी के पास आती है और उससे एक वीडियो रिकॉर्डर कैमरा ले लेती है, लेकिन कोडी उसे थोड़ा संभल के रहने के लिए कहती है। फिर 2 दिन बाद वार्डन एना को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम इसके लिए तैयार हो, जिस पर एना कहती है, हाँ हमारी डील हुई थी, इसे भूलना मत। फिर वार्डन एना से कहता है, ये हमारी आखिरी मुलाकात होने वाली है, क्यों ना इसे थोड़ा मजेदार बनाया जाए। जिसके बाद एना वार्डन से करते हुए चुपके से उसकी वीडियो बना लेती है और वार्डन को कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एना को मीटिंग में पेश किया जाता है, जहां ऑफिसर उससे कहता है कि कैदी 044, आपको 9 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से आप 1 साल 3 महीने की सजा काट चुकी हैं। फिर वो एना से पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आपको छोड़ देना चाहिए, जिस पर एना कहती है, मैंने जो भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे सुधरने का एक और मौका दिया जाए। फिर ऑफिसर वार्डन से एना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस पर साला हरामी वार्डन अपनी बात से पलट जाता है और उनसे कहता है कि एना एक बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड लड़की है, लेकिन मेरे सुझाव में उसे यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए ताकि वो और बेहतर बन सके। जो सुन ऑफिसर्स कहते हैं कि वार्डन के रिकमेंडेशन और जेल में आपके खराब व्यवहार की वजह से आपकी जमानत रद्द की जाती है। तभी एना उनसे कहती है, रुकिए, मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक चीज है। वो अपना वीडियो रिकॉर्डर कैमरा ऑफिसर को दे देती है और उनसे कहती है कि मुझे वापस बंद करने से पहले आप एक बार इसे देख लीजिए। अब ये सब देखने के बाद तो साले हरामी वार्डन की लग जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद एना को फिर से मीटिंग में बुलाया जाता है और उसकी इस बहादुरी को मद्देनजर रखते हुए उसे जेल से आजाद किया जाता है।
और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर द एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं एक और मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।